Hello my dear students, welcome back to CA Foundation Accounts May 21 RTP discussion. So today we will start with the topic final accounts of sole proprietor. So इस topic के ऊपर एक question है आपके May 21 RTP में final accounts and rectification of entries. So it is the combination. Okay, so question देखते हैं क्या है, last line में है question. Yes, prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 20 and balance sheet as on 31st March 20. So trading P&L prepare करना है and balance sheet prepare करनी है. And what is the data? The following is the trial balance of Manan as on 31st March 2020. Manan's capital account, stock on 1st April 19, that is opening stock, sales, return inward मतलब sales return, purchases return outward मतलब परचेस रिटर्न, उसके बाद कैरेज इनवर्ड, रेंट एंड टैक्सेस, सैलरी एंड वेजेस, सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बैंक लोन एट 14% पर एनम, बैंक इंटरेस्ट, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस, बैंक बैलेंस, डिस्काउंट अर्न, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, कैश बैलेंस, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स. ओके, सो अभी जैसे मैंने पढ़ा ना वैसे ही आपको ट्रायल बैलेंस एग्जाम में पढ़ना है. यू नो नीड टू रीड द अमाउंट्स वाइल रीडिंग द क्वेश्चन, उसमें आपका टाइम जाएगा. ओके, अमाउंट्स क्वेश्चन रीड करते वक्त समझने से कुछ फायदा नहीं है. अमाउंट्स आप जब सॉल्विंग स्टार्ट करोगे तब लगने वाले हैं. अभी आप सिर्फ चेक करोगे कि ट्रायल बैलेंस में क्या क्या आइटम्स दिए हुए हैं. नाउ चेक द एडजस्टमेंट्स. So the following adjustments are to be made. Included amongst the debtors is rupees 6,000 due from Rahul and included amongst the creditors rupees 2,000 due to him. So 6,000 राहुल से रिसीवेबल है, 2,000 पेएबल है, तो हम उसको नेट कर सकते हैं ना. नेट 4,000 रिसीवेबल फ्रॉम राहुल, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? रिमूव फ्रॉम डेटर्स 2,000 एंड रिमूव फ्रॉम क्रेडिटर्स 2,000. करेक्ट. So in front of debtors and creditors in trial balance you will write one number. Then second adjustment, provision for bad and doubtful debts to be created at 5% and for discount at 2% on sundry debtors. So यहाँ पे दोनों adjustment debtors के ऊपर ही है. So in front of debtors you will write second number instead of doing star mark. Okay, हमें ऐसे सिखाया होगा कि जिस आइटम्स को एडजस्टमेंट्स है वहाँ पे स्टार मार्क करो. सो इंस्टेड ऑफ स्टार मार्क अगर आपने नंबर्स लिखा तो और इजी हो जाएगा. करें. देन डेप्रिसिएशन एंड ऑन फर्नीचर एंड फिटिंग्स एट 10% शैल बी रिटर्न ऑफ. सो इन फ्रंट ऑफ फर्नीचर राइट 3. पर्सनल परचेसेस ऑफ मनन अमाउंटिंग टू ₹1,200 हैड बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज डे बुक. ओके, सो परचेज डे बुक आपको याद होगा, सब्सिडियरी बुक्स 11th स्टैंडर्ड और आपके सीए फाउंडेशन मॉड्यूल 1 में भी है. सो परचेज डे बुक में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? ओनली क्रेडिट परचेसेस. कैश परचेसेस नहीं, वो कैश बुक में जाता है. करें. तो ये तो परचेसेस है ही नहीं, दीज आर पर्सनल परचेसेस. इट मीन्स दे आर ड्रॉइंग्स, बट वो परचेज डे बुक में रिकॉर्ड हुए मतलब वहाँ से परचेज डे बुक की टोटल कहाँ पे जाती है? परचेसेस अकाउंट में. सो परचेस अकाउंट में ये गए हैं ड्रॉइंग. सो आप क्या एडजस्टमेंट करोगे? येस, यू विल डिडक्ट फ्रॉम परचेसेस, यू विल ऐड इन ड्रॉइंग्स. सो परचेसेस के सामने 4. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन शैल बी प्रोवाइडेड फॉर द होल ईयर. ओके, सो बैंक लोन देखो 14% पर एनम इंटरेस्ट है ऑन 40,000. कितना आता है? करेक्ट, 5,600. उसमें से बैंक इंटरेस्ट सिर्फ 2,200 ही प्रोवाइड किया है, तो कितना रिमेनिंग है? 3,400. सो बैंक इंटरेस्ट एक्सपेंस में वो ऐड करोगे आप एंड इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी साइड को 3,400. नेक्स्ट, सो आप बैंक लोन के नीचे जो बैंक इंटरेस्ट है, सो बैंक इंटरेस्ट के सामने आप 5 लिखो. देन 6, a quarter of the amount of printing and stationery expenses is to be carried forward to the next year. A quarter of the amount, okay, means 25%. नेक्स्ट ईयर को कैरी फॉरवर्ड करना है मतलब इट विल बी शोन एज प्रीपेड एक्सपेंसेस. करेक्ट. सो प्रिंटिंग स्टेशनरी एक्सपेंसेस से आप रिमूव करोगे प्रीपेड एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड. करेक्ट.
सो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के सामने 6. Credit purchases invoice amounting to rupees 800 had been omitted from the books. So it's a error of complete omission. Okay. So ये invoice ही नहीं record किया. So purchase account debit to creditors. So purchase account के सामने लिखो 7 add करना है and second effect creditors में भी add होगा. So creditors के सामने भी लिखो 7. Then stock on 31st March 20 was 1,57,200. So it's a closing stock. You know the two effects: trading account credit side and balance sheet asset side. Correct. Now we will start. So जिस items को adjustments नहीं है वो items हम directly outer column में लिखेंगे and जिसको adjustments है वो हम inner column में लिखेंगे. So particulars rupees, particulars rupees. So in the books of Mr. Manan, trading and profit and loss account for the year ended 31st March 20 and balance sheet भी as on 31st March 20. So पहला आइटम कैपिटल का था क्या? Yes, 153,380. तो इसमें हमें प्रॉफिट ड्राइंग्स वो सब एडजस्टमेंट करने हैं. So you will write in inner column capital 153,380. ओके तो ये हो गया. नेक्स्ट स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक आपको पता है ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड. टू ओपनिंग स्टॉक 93,600. ओके. नेक्स्ट सेल्स. बाय सेल्स 779,200 एंड सेल्स रिटर्न भी है ना. सो इनर कॉलम में बाय सेल्स 779,200 लेस सेल्स रिटर्न 17,200. आउटर कॉलम में नेट अमाउंट जाएगी. यस. देन परचेसेस. परचेसेस में बहुत सारे चेंजेस है एंड परचेस रिटर्न भी है 643,400. टू परचेसेस. जो इनवॉइस ओमिट हुआ था 800 वो ऐड करना है. रिटर्न आउटवर्ड लेस करना है एंड ड्राइंग्स भी लेस करने हैं एंड देन यू विल राइट द अमाउंट इन आउटर कॉलम. ओके. सो परचेसेस के सामने आपने ये एडजस्टमेंट्स लिखे होंगे. देन कैरेज इनवर्ड डायरेक्टली लिखना है 39,200 यहाँ पे आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में एंड कैरेज आउटवर्ड विच इज रिलेटेड टू सेल्स इट विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. रेंट एंड टैक्सेस 9,400. सैलरीज एंड वेजेस ये दोनों किधर जाएगा? P&L में. करेक्ट. नो एडजस्टमेंट डायरेक्टली अमाउंट्स लिख दो. रेंट्स एंड टैक्सेस सैलरीज एंड वेजेस. उसके बाद सन्ड्री डेटर्स 48,000. बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है. सो वर्किंग नोट बनाओ जब बहुत सारे एडजस्टमेंट्स है. फर्स्ट यू विल रिमूव दैट 2,000 कॉमन अमाउंट फ्रॉम राहुल. देन यू नीड टू मेक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 5%. सो 46,000 पे 5% प्रोविजन बनाओगे 2,300 एंड 2,300 आपको लेस करना है फ्रॉम 46,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट विल बी टेकन फॉर कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर डिस्काउंट. सो ये कौन सा डिस्काउंट है? इट्स अ कैश डिस्काउंट. सो कैश डिस्काउंट इज गिवन फॉर अर्ली पेमेंट. सो जो डाउटफुल वगैरह सब माइनस करने के बाद जो गुड डेटर्स है उसके ऊपर ये 2% डिस्काउंट आएगा. सो वो आ रहा है 874. ओके. सो हमने 46,000 दिखाया डेटर्स. ओके. रिमूव करके 2,000 फिर लेस प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स 2,300 एंड लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 874. लॉजिकल है ना. जितने गुड डेटर्स है उसके ऊपर ही आप डिस्काउंट कैश डिस्काउंट उनको ही दोगे क्योंकि उनसे अमाउंट रिसीवेबल है. फिर ये सेकेंड इफेक्ट P&L डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 2,300 टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 874. ओके. उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स 29,600. एक ओमिट हुआ था बिल और वो राहुल का 2,000 लेस करना है. करेक्ट. सो 29,600 लेस राहुल का लायबिलिटी लेस किया एंड 800 ऐड किया. परचेस इनवॉइस ओमिटेड. सो 28,400 यू विल राइट ऑन लायबिलिटी साइड. यस. देन
बैंक लोन एट 14% पर एनम, वो डायरेक्टली लिख देना है ना 40,000। फिर उसके ऊपर का बैंक इंटरेस्ट 2,200 एंड उसमें आप 3,400 ऐड करोगे इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग, करेक्ट? यस, क्योंकि 40,000 इंटू 14% टोटल 5,600 होना चाहिए। सो इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग 3,400 add in interest expenses and write on liability side bank interest due 3,400। next bank interest हुआ printing stationery expenses 28,800। yes, हमें लेस करना है prepaid expenses 1/4 quarter 25%, so 21,600 will come in outer column and 7,200 prepaid expenses printing stationery will be shown on asset side, correct? next बैंक बैलेंस डायरेक्टली लिखोगे एसेट साइड को, बैंक बैलेंस 16,000। नेक्स्ट डिस्काउंट अर्न इनकम है आपका इनडायरेक्ट, सो इनडायरेक्ट इनकम P&L क्रेडिट साइड, यस 8,880 बाय डिस्काउंट। नेक्स्ट फर्नीचर एंड फिटिंग 10,000, उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन था, यस। सो फर्नीचर कहाँ पे लिखोगे? बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर इनर कॉलम 10,000 माइनस डेप्रिसिएशन 1,000, outer column 9,000 and P&L debit side, correct? To depreciation on furniture and fitting 1,000, correct? next फर्नीचर हो गया। डिस्काउंट अलाउड जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, करेक्ट? डिस्काउंट अलाउड, जनरल एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस और उसको कुछ एडजस्टमेंट भी नहीं है, एंड पोस्टेज एंड टेलीग्राम एक्सपेंसेस, यस। उसके बाद कैश बैलेंस एसेट साइड एंड देन अगेन ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस P&L डेबिट। सो कैश बैलेंस एसेट साइड को लिख दिया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस यहाँ पे लिख दिया 1,740 एंड देन ड्राइंग्स था ना, यस 60,000। ड्राइंग्स विल बी डिडक्टेड फ्रॉम कैपिटल, ये ड्राइंग्स लेस किया और वो पर्सनल परचेसेस 1,200 वो भी लेस कर दिया, ओके। अभी एडजस्टमेंट्स पहला वाला 2,000 माइनस किया है, यस फ्रॉम डेटर्स क्रेडिटर्स, प्रोविजन भी माइनस किए हैं एंड P&L को डेबिट किए हैं, डेप्रिसिएशन की भी हो गई, रिड्यूस फ्रॉम एसेट P&L डेबिट, ड्राइंग्स रिमूव फ्रॉम परचेसेस एडेड इन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट फॉर द ईयर कर दिया, प्रीपेड एक्सपेंसेस भी दिखाया, ओमिटेड भी कर दिया, सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक का बाकी है ना। सो ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट साइड बाय क्लोजिंग स्टॉक 157,200 एंड सेकेंड इफेक्ट एसेट साइड, करेक्ट? बैलेंस शीट एसेट साइड क्लोजिंग स्टॉक, ओके। सो अभी आप पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे? ट्रेडिंग अकाउंट। सो ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आया है, दैट यू विल कैरीड फॉरवर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, then you will get net profit, that net profit you will add to partners capital, then in outer column you will write capital amount and then you will tally the balance sheet, okay। जनरली ये 10 to 12 मार्क्स के लिए आता है क्वेश्चन, इजी है, ओके। आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं अगर केयरफुली सॉल्व किया तो, okay। So thank you very much for watching the video. In next video we will do the next topic from May 21 RTP. Thank you.